नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एक रस्म है जिसे नियोग कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार स्त्री अपने पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु हो जाने पर अपने देवर अथवा समगोत्री से गर्भाधान करा सकती है। यदि पति जीवित है तो वह व्यक्ति स्त्री के पति की इच्छा से एक ही या विशेष परिस्थिति में 2 संतान उत्पन्न कर सकता है और इस प्रथा में नियुक्त पुरुष सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। अगर किसी स्त्री का देवर न होने की स्थिति में वो स्त्री केवल सम्मानीय पुरुष यानी ब्राह्मण से ही गर्भाधान करा सकती है। नियोग प्रथा एक कुरूप प्रथा है जहां पत्नी बच्चे पैदा करने के लिए अन्य पुरुषों के साथ मैथुन करती है। यह ब्राह्मणों के लिए कई महिलाओं का आनंद लेने का एक लाइसेंस भी है, क्योंकि वैदिक कानून उन्हें किसी भी महिला के साथ मैथुन करने की अनुमति देता है जो उनकी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें श्री कृष्ण की डार्क साइड को एक्सपोज किया था और सभी सबूत भी दिए थे ब्रह्म वैवर्त पुराण से चैप्टर और श्लोक नंबर सहित। लेकिन फिर भी भक्तों से सच्चाई हजम नहीं हुई और बुरी तरह बौखला उठे और सारे सबूत दिखाने के बाद भी कहने लगे कि मैं झूठ फैला रहा हूँ। तो भक्तों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए एक और सच का सामना करने के लिए। और हाँ, आज बिल्कुल फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको आपके धर्म गुरुओं द्वारा लिखी किताबों से ही प्रमाण दूंगा, वो भी पेज नंबर सहित। तो भक्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देखें और उसके बाद जितनी गालियाँ देना हो उतनी देना, लेकिन मुझे नहीं, अपने नियोगानंदियों को, जिन्होंने ऐसी बाहियात प्रथाओं को बनाया और उनका समर्थन किया। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आर्य समाजियों के गुरु दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास पेज नंबर 97 पर। आप ये मंत्र देखिए, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 का 45 मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद है, हे मीढव इंद्र, वीर संचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न ना करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। तो देखा आपने, इसमें विधवा स्त्री को भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने को कहा गया है। इसी किताब के अगले पेज नंबर 98 और 99 पर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 के मंत्र 8 का हिंदी अर्थ देखिए। हे स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को समान स्थान सैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और तथा कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानों उत्पत्ति कर लेवे। यहाँ कुछ लोगों को देवर शब्द को लेकर भ्रम हो सकता है कि देवर सिर्फ पति का छोटा भाई ही होता है, तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी पेज नंबर 99 पर इसका भी अर्थ समझाया गया है। देवर उसको कहते हैं जो कि विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। तो देवर किसे कहते हैं ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसी पेज नंबर 99 पर अथर्ववेद के इस मंत्र का अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। हे पति और देवर को दुख ना देने वाली स्त्री, तू इस गृह आश्रम में
पशुओं के लिए कल्याण करने हारी, अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित सूरवीर पुत्रों को जन्ने देवर की कामना करने वाली और सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होके इस गृहस्थ संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। तो देखा आपने, इसके अनुसार अच्छे धर्म नियम में चलने वाली स्त्री वो है जो पति व देवर को प्राप्त होकर गृहस्थ संबंधी सुख दे। यही तो वैदिक ज्ञान है। कृपया कोई तर्क ना करे, क्योंकि स्वयं ही ऐसी कहानी लिखने वाले ब्राह्मणों ने भी वेदों और वैदिक ज्ञान के बारे में ऐसा भी तो कहा है कि कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहीं जे दूसही श्रुति करी तर्का। अर्थात जो लोग वेदों की निंदा तर्क द्वारा करते हैं वे एक एक कल्प तक सभी नरकों में वास करते हैं। ये डर लोगों को इसलिए दिखाया गया क्योंकि ब्राह्मणों को भी पता था कि मूर्खतापूर्ण बातों पर कोई भी तर्क करेगा ही। इसलिए इन्होंने शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने पर उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डालने और जीभ काटने की बात कही। ब्राह्मणों को पता था कि इनकी दो कौड़ी की बातों को कोई भी खारिज कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी किताब के पेज नंबर 101 पर मनुस्मृति के ये श्लोक देखिए। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष, धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि बंध्या हो तो 8 वर्ष, विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ ना रहे, संतान होकर मर जाए तो 10वें, जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र ना हो तो 11वें वर्ष तक, और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्धा उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग कर संतानोत्पत्ति कर लेवे। अब आप खुद ही बताइए, अगर आप अपनी पत्नी छोड़कर धन कमाने के लिए 3 वर्ष तक बाहर गए और आने में थोड़ा देर हो भी गई और जब आप वापस आए तो अपनी पत्नी की गोद में किसी और का बच्चा खेलता मिला तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए सोचिए। अरे भाई, ना ही सोचो तो अच्छा है, वरना आप खामखा इस वैदिक ज्ञान के चक्कर में पागल हो जाओगे। तो भक्तों, अब तो मैंने आपको पेज नंबर सहित प्रमाण दिखाए हैं। अगर अभी भी आपको मिर्ची लगी हो तो समझो आप पक्का नियोगानंद हो। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आर्य समाजियों तक जरूर पहुंचाएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना। धन्यवाद।